के ऊपर लेके जाने का। अपने घुटनों के बाहर आके क्या आपने वायदा पूरा किया है कि मैं बाइबल लेके आऊंगा अगले थर्सडे से कि नहीं? मैं देखना चाहता हूं। उठाएंगे पवित्र वचन को अपने हाथों में। उठाएंगे बाइबल को अपने हाथों में। सामने बहुत से लोगों के पास आज बाइबल है। गुड, वेरी गुड, गुड। खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा आज। खुदावन जितना वचन आज हम सुने 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे और खुदा से कहेंगे, कि आज जो कुछ मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। थोड़ा सा कम कर दो रश। अपने हाथों को हिलाओ, कहो फिर से, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं आगे सुनाऊंगा। फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। खुदावन के नाम की तारीफ करो जोर से। दूसरा राजाओं 8 उसकी 1 से 6 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। फिर से कहो, ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन ही है जो तुझे आजाद करेगा। आमीन। लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहीं रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहजी से बातें कर रहा था। परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। जब वह राजा से वो वर्णन कर रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब वह स्त्री के बेटे को जिसने उसे जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही वो उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया
तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप उसे फिर पढ़ेंगे 1 से लेके 6 आयत तक। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया है। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई सब फेर दे। आमीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको फ्लैट करो माइक को। अब आपको मालूम होगा कि ये वही अलीशा था जिसकी वजह से एक औरत को बेटा मिला था। क्या फर्क है इन दोनों में, अगर सेम आवाज देनी है तो? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फ्लैट करो इसे। ये वही लेडी थी जिसके जीवन में परमेश्वर ने बेटा दिया था अलीशा की भविष्यवाणी के द्वारा, और फिर उसको जिलाया भी, जीवित भी किया। और अब वो कह रहा है कि इस देश को छोड़ के चली जा। इमेजिन करो, अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी चावल का सीजन आने वाला है, चावल लगा हुआ है, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम A1 है। और सडनली परमेश्वर का एक दास आके कहता है कि यहां छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इस देश को छोड़ के पलिश्तियों के देश में चली जा और वहां पर रह, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है। अब वो ये बात वो जानती थी कि जो कुछ परमेश्वर का दास कह रहा है वो सही है। कुछ दिन पहले एक परमेश्वर का जन मेरे पास आया, और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे बताया, गूंज कम। मैंने कहा आप अपने दिल का ध्यान रखें, और उसके लिए प्रार्थना करें और वही खाएं। शायद उसे लगा होगा कि मैंने उसे एक सलाह दी है, एज ए फेलो पास्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। थोड़े दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है। एक और व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो कि अभी हमने उसे भी देखा होगा थोड़ी देर पहले टीम में, किसी ग्रुप में, किसी व्यक्ति को। मैंने उसे बुलाया और कहा जा और अपना हार्ट के टेस्ट करवा के आ। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिट फाइन हूं। मैंने कहा जा और करवा। और जब उसने करवाए तो उसके हार्ट के सारे कोलेस्ट्रॉल हाईएस्ट लेवल पे जा चुके थे। और मैंने उसे प्रार्थना करनी समझाई, किस तरह करनी है, क्या करना है।
और वो नॉर्मल की कैटेगरी में है और आ जाएंगे। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहां पर वो क्या कह रहा है कि आने वाले जो साल है ना मेरी बहन, मेरी बेटी, वो बहुत मुश्किल हैं। तो इससे अच्छा यह है कि तू यहां से चली जाए, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है, तो तेरे को बड़ी दिक्कत होने वाली यहां पे। अब वो मना नहीं कर सकती, उसे पता है कि ये मैन ऑफ गॉड जो है ये ओरिजिनल मैन ऑफ गॉड है, ये जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है। ये पैसे का लालची नहीं है, ये फेम का लालची नहीं है। मैंने इसे परखा है, मैंने इसके वर्ड्स को पूरा होते हुए देखा है। और वचन कहता है वो उस देश को छोड़ के पलिश्तियों के देश में चली गई। तो जब वो आई तो उसे मालूम था कि उसकी जो भूमि है उसकी अपनी नहीं रही, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वो भूमि को छुड़ाने के लिए राजा के पास जाती है, दुहाई देने के लिए। और सडनली वहां पे कौन मिलता है? उसी अलीशा का सेवक गेहजी। हालांकि गेहजी को परमेश्वर की चोट लगी थी उस समय, पर गेहजी को यह मालूम था कि जो मेरे जीवन में हुआ है वो परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, एलीशा की लीडरशिप में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मिस्टेक की है, मैंने लालच की, तो मेरे जीवन में ये मुसीबत आई है। पर फिर भी वो बाइबल कहती है राजा को एलीशा के सारे आश्चर्य कर्म बता रहा था। और वो राजा को कह रहा था, राजा एक बार ना हम यहां से गुजर रहे थे, एक औरत थी बड़ी धर्मी, वो हमें अपने घर में रुका लेती थी, तो एलीशा ने उसके ऊपर प्रोफेसी की थी और परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में बेटा दिया। पर एक दिन वो बेटा मर गया। गेहजी बातें करने में नंबर 1 था, सुपर था बातें करने में। इसलिए एलीशा ने जब उस बेटे को जिंदा करने के लिए गेहजी को भेजा था तो उसने कहा था रास्ते में प्लीज किसी के साथ हेलो हाय मत करना और मेरी छड़ी लेके उस लड़के पे लगा देना। पर वो इतना इंटरेक्शन करने में, बात करने में इतना बातूनी था ना वो, कि रास्ते में जाते जाते भी उसको हाय हेलो करना था। उसको मालूम था एलीशा की छड़ी मेरे पास है, थोड़ी टोर बनाने वास्ते उसने हेलो हाय कैसे हो तुम, हाँ हाँ मेरे पास एलीशा की छड़ी, मैं जरा स्पेशल असाइनमेंट थे, कुछ स्पेशल फील करने के चक्कर में परमेश्वर ने उसके द्वारा काम नहीं किया। अब वो राजा के पास है, एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा आता है उसको, और कह रहा है कि एक दिन वही लेडी का बेटा जब मर गया, एलीशा ने उस बेटी को जिंदा कर दिया। ये वही लेडी है, वही औरत है राजा। और राजा ने उससे पूछा जो गेहजी कह रहा है क्या वो सच है? उसने कहा हाँ ये सच है, ये मेरा बेटा परमेश्वर की भविष्यवाणी से हुआ था, और जब ये मर गया था तो एलीशा ने उस बेटे को दोबारा जिंदा भी कर दिया था। राजा ने कहा इधर आओ। किस लिए आई हो? राजा मेरी भूमि है, मैं अपनी भूमि के लिए दुहाई देने के लिए आई हूं। अपने कर्मचारी को बोला इसकी जमीन वापस करो, और 7 साल जितनी कमाई उस जमीन से होनी थी अपनी जेब से इसे वापस करो। इमेजिन सिंगल वर्ड ऑफ गॉड, एक सिंगल वर्ड ऑफ गॉड ने उसकी सारी मेहनत जो व्यर्थ उसने करनी थी खत्म कर दिया। आज आप दुनिया में देखो क्या हो रहा है। एक घर चलाने के लिए आदमी मर रहा है, वो खून बेचने की नौबत आ चुकी है। सारा दिन वो माथापच्ची करता है, सारा दिन, क्योंकि कर्ज था आदमी के ऊपर कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, तू दिन भर मेहनत किया करेगा, और जितनी मेहनत करेगा उतना फल तेरे पास कभी नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है। आज आप दुनिया में चले जाओ, आपको हर जगह यही कहानी मिलेगी कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उस हिसाब का फल मेरे जीवन में नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा था जब आदम और हवा ने पाप किया, और हवा को कहा था तू पीड़ा के साथ बच्चे जमा करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदमी को कहा था तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। लेकिन वचन कहता है
इस कर्ज से, इस श्राप से वो लोग आजाद हो जाते हैं जो लोग मसीह के अनुग्रह के नीचे हैं, जो यीशु मसीह के ब्लड के नीचे हैं। उन पर यह कर्ज कभी काम नहीं करता है। जब मैं 26 साल का था तो यह चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। आज मैं 40 साल का हूं। तो जब मैं 26 साल का था, दिखता मैं 22 का ही था। जब कोई करीब से देखता 22 साल के लगता था, 20 साल का, 26 में भी 19 साल के लगता था। तो जब पास्टर्स मुझसे मिलते थे बड़े वरी हो जाते थे वो, ओह यू आर सो यंग, हाउ यू विल हैंडल दिस, यू आर सो यंग। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बड़ी चर्च के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि रोटी खाने का टाइम नहीं होगा। जबकि ये ट्रू नहीं है। जब आप जीसस से मिलते हैं, वो कहता है तुम मेहनत करेगा पर तेरा फल उस मेहनत से कहीं ज्यादा होगा। ये एक निशानी होगी एक क्रिश्चियन की लाइफ में कि जितनी मेहनत वो कर रहा है उससे ज्यादा फल उसकी जिंदगी में है। इसका मतलब ये नहीं हमने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत की क्या कि ये सबसे बड़ी चर्च बन जाए। इट्स बाय ग्रेस। और ग्रेस कैसे आप ले सकते हैं, या आप मर्सी कैसे ले सकते हैं, प्रभु की दया कैसे होती है? जब आप उसके वचन के ऊपर बिना दिमाग लगाए आप बिलीव करने लगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आप बिलीव करने लगते हैं। उस औरत बोल सकती थी कि अलीशा व्हाट आर यू सेइंग, अभी देखो बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, मेरा धान लगाया देखो कैसे बढ़ रहा है जबरदस्त, 15 दिन पहले ही इतना बड़ा हो गया ये, मैं वेट करूंगी। मैं इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं चेक करूंगी, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं चेक करूंगी और फिर देखूंगी, अगर 1 साल अकाल आया तो फिर मैं दूसरे साल जाऊंगी। उसको मालूम था कि यह मैन ऑफ गॉड है, इसके वचन गिरते नहीं। और वो पहले साल ही निकल गई वहां से, और थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। वो बदलने लगे चीजें, सूखा पड़ने लगा और सिवियर हो गया। इतना सिवियर हो गया, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लोगों ने उन अकाल के दिनों में अपने बच्चों तक को खाया है। सो सिवियर दुनिया में हुआ था तब। लेकिन उस औरत को जो परमेश्वर के दास के साथ कनेक्टेड थी, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, और जानती थी कि जो वचन प्रचार हो रहा है, अगर मैं इसे मान लूंगी तो वैसी मेहनत, वैसी माथापच्ची, वैसे माथे के पसीने की रोटी मुझे नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू जा 7 साल, तेरी 7 साल फसल को मैं संभालूंगा, मैं चेक करूंगा सब कुछ, और जब तू आएगी मैं सब कुछ तुझे लौटा दूंगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि 7 साल बाद वो आई। अगर 2000 सन में गई और 2007 में आई तो 2000 सन के अप्रैल में जो फसल होनी थी वो भी मिली, जो अक्टूबर में होनी थी वो भी मिली, फिर जो आलू लगने थे जनवरी में वो भी मिल गए, जौ भी मिल गई, कणक भी मिल गई, चावल भी मिल गए, सब कुछ, सारा पैसा एकदम से मिल गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन कहता है मूसा की मां ने विश्वास के साथ मूसा को छुपा के रखा और अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। जब यह बात रिवील हो गई कि इसके घर में एक बेटा है, तो उसने उस टोकरी में उसे मिट्टी की राल लगाकर उसे नदी में छोड़ दिया। क्योंकि वो परमेश्वर की जन थी, परमेश्वर की विश्वासनी थी, तो उस बेटे को फिरौन की बेटी ने उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और फिरौन की बेटी ने जिस औरत को दूध पिलाने के लिए किराए पे लिया, वो मूसा की ही मां थी। तो मूसा की मां मूसा को दूध पिलाने के पैसे भी लेती थी और अपने
मदरहुड को एंजॉय भी कर रही थी कि उसका बेटा उससे दूर नहीं हुआ। वो आपको फालतू देगा, एक्स्ट्रा देगा। हाथों को उठाओ और रिसीव करके जाओ। वो अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग, वो हर एक दुनिया की आशीष मैं यीशु के नाम में आपके हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं इन जीसस ने। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि मैं मेहनत करूं और उसका फल लूं। मैं मेहनत करूं और जितनी मेरे पास बुद्धि है, जितना मैं काम करता हूं, जितना मैं वफादार हूं, उतना फल मेरे पास हो, उससे ज्यादा हो। परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास कर। आज आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, आप इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। आप नहीं कहेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं फेलियर हूं, डिले है। आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चीजें एक दिन आपकी लाइफ में जब आप प्रभु के साथ चलेंगे मिट जाएंगी, आपको देखने पर भी मिलेंगी नहीं। आप इस फेस में नहीं होंगे कि आप फाइट कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आप उस फेस में होंगे जहां आप ग्रोथ के लिए सोच रहे होंगे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और अधिक आगे कैसे जाना है। आप उस लेवल पे आने वाले हो जल्दी। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है पूरा करना परमेश्वर के वचन को जो उसके मुंह से निकला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप बाइबल लेके बैठे तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आज मुझसे ही बात कर रहा है। हे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो, समझ प्राप्त करने के लिए मन लगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। कहता मेरी शिक्षा को भूलना मत, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब आप ऊपर से आयु लिखवा के नहीं लाते हैं। लोग बोलते जिन्नी लिखी लिखी है तू खा पी यार। वचन ऐसा नहीं कहता। कहता है अगर तू अपना हृदय मेरी बातों के ऊपर लगाएगा, तेरी आयु बढ़ेगी। तू अपनी आयु को खुद बढ़ा सकता है। तू अधिक कुशल से रहेगा, बेटर देन अदर्स। तेरी लाइफ दूसरों से ज्यादा कुशल में होगी, ज्यादा शानदार होगी। यह डिपेंड करता है आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। जितना स्ट्रांग प्रभु के साथ आपका रिश्ता है, उतना ही लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे, आप ले सकेंगे परमेश्वर से अपनी लाइफ में, वो रिफ्लेक्ट होगी फिर। कि मधुमक्खी फूल के पास जा रही है और उस फूल से निकाल रही है सब चीजों को, तो परमेश्वर एक फूल की तरह है और उसमें भरा हुआ जो हमें चाहिए, वो मिठास लाइफ की, वो जीवन। पर बात यह है कि हमें खींचना आता है कि नहीं, हमें वो लेना आता है कि नहीं। और जब हम उसके वचन पे चलने लगते हैं और छोटे छोटे वचन को भी मानने लगते हैं, हम छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलते, स्मॉल चीजों में भी झूठ नहीं बोलते। मैंने अपने बिजनेस समय में झूठ नहीं बोला। जिन लोगों को लगता है कि बिजनेस करने तो इंडिया में करना तो झूठ के बिना तो हो ही नहीं सकता है, चोरी किए बिना तो मैं जॉब कर ही नहीं सकता हूं, गलत काम किए बिना तो मेरी चीज चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड रखें अपनी लाइफ का कि मुझे ये वचन पे चलना है। फिर आप परमेश्वर के सामने जाएंगे और वो सब निकाल सकेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, जो आपको दूसरों से यूनिक, अलग, बेहतर और ज्यादा कुशल से रखेगा। और वो नजर आएगा आपकी लाइफ में।
कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको नजर आएगा कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के अंदर से वो जीवन को चूसा है, लिया है, इसने एक्सट्रैक्ट किया है, इसने प्रभु के अंदर से वो सामर्थ, वो चीजें, वो लाइफ, वो वचन वो लिए हैं, इसने प्रभु के पास जाके मेहनत की है। यहां मेहनत करनी है, हमने जोर लगाना है कहां? स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने में। और फिर जो आप दुनियावी तौर पे करेंगे, परमेश्वर उस पर बरकत देगा और आपको आशीष देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। इमेजिन करो उसके 7 साल की फसल, एक साल में 3 फसल, और अगर 7 फसल 21 फसलें उसको मिली। 21 फसलें। अगर किसी किसान को पूछो, जब वो एक समय की फसल काटता है तो कर्जे से भी फ्री हो जाता है और साथ में राशन पानी भी पड़ जाता है, अगले 6-7 महीने की तैयारी भी हो जाती है अगर फसल अच्छी रही तो आड़तियों के पास अगर आप जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे आड़ती हैं, मुझे मालूम है इस सारे प्रोसीजर का, कि किसान वो थोड़ा थोड़ा सा कर्जा लेता रहता है, सामान लेता रहता है, फिर एक समय आता है फसल आ जाती, फसल फेंकता है, कर्जा खत्म, पैसे लेता है, घर चलाता है। 1 साल की फसल में ही उसे 6 महीने की फसल में इतनी मिल जाती है, जबकि यहाँ पे अभी इतनी अच्छे रेट नहीं है फसल के जितने आपको फॉरेन के किसान ज्यादा आपको आशीषित मिलते हैं। लेकिन उसको 21 फसलें मिली एकदम से। राजा ने कहा, इसकी सारी फसलें, इसका सारी कमाई भूमि के साथ इसे लौटा दो। एक रात, अगर आपने जीसस के वचनों को फॉलो किया है, माना है, एक दिन ऐसा आएगा जब अगला पिछला सारा हिसाब यीशु मसीह बराबर कर देंगे आपका। वन डे। और वो इतना सडनली होगा, वो इतना जल्दी होगा, कई बार वो इतना जल्दी से होगा कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये हो गया। क्या परमेश्वर ने सचमुच कर दिया? जो मुझे कल असंभव लगता था, आज मेरी जिंदगी में वो हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे। आपको उस गवाही को पचाने में, खुद की गवाही को कुछ समय लगेगा कि परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में किया है। मैंने क्रिश्चियंस देखे हैं, वचन को पूरा सीरियसली ना लेकर स्ट्रगल करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते। नहीं, अगर मुझे वहां जाना पड़ा, अपनी बहन की शादी में जाना पड़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा, तो वचन को जब सीरियसली नहीं लेते तो परमेश्वर भी उनकी जिंदगी में रुकावटों को खत्म नहीं करता। प्रभु ने कहा इजराइलियों को कि मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने से दूर नहीं करूंगा। अब मैंने वायदा किया था, मैं इसको दूर करूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, यबूसी हवीसी सब खत्म कर दूंगा तुम्हारे आगे। अब मैं कुछ को रख छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे शक है कि तुम लोग मेरे वचन पे चलोगे कि नहीं चलोगे। और कुछ जातियां अलग नहीं हुई। पूरी विक्ट्री परमेश्वर ने नहीं दी उनके अविश्वास के कारण। ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता है कि आप लोग कितना लेंगे, आप पे निर्भर करता है। परमेश्वर तो फूल के समान खड़ा है और आप एक मधुमक्खी के समान तो उड़ रहे हैं, लेकिन आप कितना जूस लेना चाहते हैं, कितना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उससे कितना मटेरियल चूसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। 16 अगस्त 2004 में परमेश्वर में आया और ये अगस्त निकला, सितंबर निकला और अक्टूबर के पहले हफ्ते में मैंने बैप्टिज्म ले लिया था। और वो भी मुझे 1.5 महीना इसलिए लगा क्योंकि उन 1.5 महीनों में हमारी चर्च में, चर्च नहीं थी, वो एक संगति थी, वहां पे बपतिस्मे नहीं होते थे। तो पास्टर किसी दूर जगह से आके, इधर गांव है साथ में चित्तेवानी, वहां से बपतिस्मा होता था। तो मैंने वहां जाकर बपतिस्मा लिया। वो पास्टर आज भी मेरे घर आते हैं, मेरा अच्छा रिलेशन है उनके साथ। वहां मैंने बैप्टिज्म लिया क्योंकि मुझे जब बैप्टिज्म के बारे में मालूम हुआ तो मुझे जल्दी हुई कि मुझे जल्दी चाहिए। कहते जल्दी नहीं, अगले 2-3 हफ्तों में होने वाला है, जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मिलेगा। और आप जानते हैं हर थर्सडे संडे अब बपतिस्मे शुरू हो चुके हैं, हर थर्सडे संडे। और लोग सोचते हैं यहाँ पे मुझे लेना है कि नहीं लेना है। किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? क्या हमें इस चीज का इंतजार है कि हम पाप करेंगे?
कि हमें पाप करना है, परमेश्वर के अलावा और भी परमेश्वर हैं हमारे, तो इसका मतलब हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, जो मेंटालिटी है, वो अभी रॉन्ग है, वो अविश्वासी है। और जब परमेश्वर आपकी ऐसी सोच देखता है, बहुत से काम वो नहीं करता, चाहे आपकी लाइफ में गवाही बनाकर उसने आपको दे दी है, पर अभी वो आपसे खुश नहीं है। वो देखता है इतनी बड़ी गवाही लेने के बाद अभी भी इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इतनी बड़ी गवाही लेने के बाद अभी भी ये सोच रहा है, अभी भी इसके मन में है कि शायद मुझे कोई पाप करना पड़ेगा। तो ये एक सोच प्योर शैतान की है। और जो ये सोचते हैं मुझे जब आवाज आएगी, आपको परमेश्वर 100 साल भी आवाज नहीं लगाएगा, क्योंकि वचन में जो आवाज वो दे चुका है, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये बोल चुका है। वो ऊपर से आवाज नहीं आएगी, नहीं आएगी ऊपर से आवाज। चलो जो बुलावा आएगा ले लांगे, कोई बुलावा नहीं आएगा। बुलावा आ चुका है, जीसस ने कह दिया है, जो बपतिस्मा लेगा, विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा, कह चुका है वो। इसलिए उसने बाइबल लिखी कि सिरदर्दी खत्म हो जाए। नहीं तो अगर वचन ना लिखा होता तो हर रोज बंदा प्रभु से पूछता जाके। तो इमेजिन करो कि 400-500 करोड़ आदमी परमेश्वर से हर वक्त कुछ ना कुछ पूछ रहा है, तो उसने टेंशन खत्म कर दी, लिखा हुआ वचन दे दिया, ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं तू बपतिस्मा ले, मैं चाहता हूं तू तौबा करे, मैं चाहता हूं तू प्रार्थना करे, मैं चाहता हूं तू व्यभिचार से दूर रहे, मैं चाहता, सब लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, पढ़ना ही नहीं है, तो फिर इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। फिर वही देश का हिसाब है कि नीचे तो तेल पड़ा है खरबों रुपए का, और ऊपर गरीबी कि चाय भी बनानी है तो सोचना पड़ रहा है, फिर ये हाल हो जाएगा। और एक व्यक्ति चर्च में गवाही दे रहा होगा और हम बैठकर उसे देख के सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर कब आएगा, और परमेश्वर कहेगा तेरा नंबर तेरे हाथ में ही है, जब तू चाहेगा तभी आएगा। आप वेट करेंगे, प्रभु मुझे बेबी कब देगा, जब आप अंगीकार करना शुरू करें। जब आप अंगीकार करेंगे, रोज अंगीकार करेंगे, फाइट करेंगे उस आत्मा के साथ, प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, वो आपको देगा। अब सब चीजें परमेश्वर के हाथ में नहीं हैं। उसने क्रूस पर आखिरी सांस लेने से पहले कहा इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। अब जो कोई इस पूरे हुए के ऊपर विश्वास करेगा, मेरी बरकतों को पाएगा, कोड़े खाने से चंगाई प्राप्त करेगा, मेरे लहू से वो पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। यानी अब हमारा रोल हो चुका है। हमारा रोल ये है कि मौसम अच्छा हो बुरा हो, हमें वचन के पर देखते रहना है, क्योंकि वचन जो परमेश्वर ने कहा है, हो सकता है आज वो आपको सेंस ना लगे, लेकिन जब 21 गुना फसल आप काटने वाले हो बिना मेहनत किए, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर जो कर्ज था आदम और हवा का, उसे परमेश्वर खत्म कर चुके हैं। सारे कर्ज जो आपकी लाइफ के ऊपर हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाएं और एक नई जिंदगी आपकी शुरू हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। तो आपकी लाइफ कितनी कुशल से होगी, अपने पड़ोसी को बोलो तुझ पे डिपेंड करता है, तुझ पे निर्भर करता है। तेरी लाइफ कितनी आसान होगी, तेरी लाइफ कितनी बड़ी होगी, मेहनत से ज्यादा फल तेरे पास होगा, ये प्रभु नहीं डिसाइड करेगा, ये तुझ पे निर्भर करता है कि तू वचनों को कितना मानता है। आमीन। इमेजिन करो आप टाइदर नहीं हैं। मेरी वाइफ ने मेरी आंखों की चमक देखी है जब मैं पैसे निकालकर देने वाला होता हूं किसी को। मुझे जब देना होता है तो मैं चमक जाता हूं मैं कि मुझे देना है, मतलब मुझे मालूम है मैं बो रहा हूं, ये वापस आएगा। लेकिन बोने के लिए विश्वास चाहिए। मैंने ऐसे बीजों को बोया है
जो मेरी हैसियत से परे थे, और मैंने वो पाया है जो मेरी हैसियत से परे है। बहुत से लोग चाहते हैं, पर क्या आप वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप वैसे बीजों को बो सकते हैं? क्या वैसी प्रार्थना कर सकते हैं? क्या वैसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रख सकते हैं कि सालों आपको उत्तर ना आए तो भी आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? वन वर्ड, क्या कहा? बेटा चली जा यहां से, 7 साल यहां अकाल पड़ने वाला है। कोई बहस नहीं, मैं चेक करूंगी, मैं देखूंगी, मेरा खुद का भी दिमाग है, मैं प्रभु से पूछूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी, मैं प्रभु से पूछूंगी, मैं रोजे रख के प्रार्थना करूंगी। कई बारी प्रार्थना को अपनी नलायकियत को छुपाने का हमने एक तरीका बना लिया है। जब प्रभु कह रहा है आप प्रार्थना करके क्या करेंगे? अब्राहम ने क्यों अपनी वाइफ के साथ डिस्कस नहीं किया कि पिता ने इसे कुर्बान करने के लिए कहा है इसहाक को? हो सकता है वो उसे कहती चलो हम प्रार्थना करते हैं 2 दिन, प्रभु के दिल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर मान गया ठीक है तो हम कुर्बान कर देंगे। और उसे मालूम था उन 2-3 दिनों में कोई उसे भगा के लेके जा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है। वो चुप करके उसे ले गया। हालेलुया। जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च और पास्टर को परमेश्वर ने कहा कि इतने लोगों का हॉल बना, 10,000 लोगों का, इससे थोड़ा कम था, अंदर वाले हॉल की तरह, उससे थोड़ा सा कम, इतना बड़ा हॉल चाहिए मेरे को। उसने कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं। और वचन उसके सामने आया कि 5 रोटियां 2 मछलियां हैं तेरे पास। उसने कहा प्रभु क्या चीज? प्रभु ने कहा तेरा घर, उसे बेच दे। अब कोरिया में जो औरतें हैं घर की, उनके 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां शादियां नहीं होती अगर आदमी का अपना घर नहीं है तो घर जो है वो औरत के लिए बहुत बड़ा गहना है उधर। तो जब उसने अपनी वाइफ से डिस्कस कर लिया, उसने कहा प्रभु ने कहा यदि खबरदार मेरे घर को हाथ लगाया तो खबरदार, कोई घर नहीं बेचना हमने। वो कुछ नहीं कर सका, वाइफ है, अब लड़ाई करेगा, घर में कलेश चलेगा। और उसकी वाइफ बेचैन होना शुरू हुई, आंखों में काले गड्ढे पड़ गए, उसको नींद आनी बंद हो गई। और एक दिन उसने अपने हस्बैंड से कहा ठीक है जो प्रभु चाहता है हम करेंगे। और जब उन्होंने किया, अपना घर बेचा और शुरुआत की, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च में बदल गई। आज हम 12-12 टोकरियों को देखना चाहते हैं जो बच गई थी, लेकिन अपनी 5 रोटी और 2 मछली को नहीं छोड़ना चाहते। हम सोचते ओह ये दे दिया तो मेरा पेट कैसे भरेगा, इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा। और जो बच्चा आया प्रभु के पास, वो अपने लिए लेके आया था 5 रोटी 2 मछलियां। उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो सोच सकता है मुझे क्या जरूरत है देने की, मैं खाऊं, मेरा तो चले काम। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास ही है जो आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाता है। एक बात मेरी समझ लेना, जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं या आप परमेश्वर के दास के मुंह से सुनते हैं, आप अगर उस वचन को नीचे नहीं गिराते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो जो रिजल्ट आपकी लाइफ में होगा वो मार्वलस होगा, अनमैचेबल। मैच नहीं करेंगे आप किसी के साथ, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि जो परमेश्वर का दास कह रहा है, जो वचन कह रहा है, वो वचन से कह रहा है कि मुझे ये वचन फॉलो करना है, मेरी सेंस काम करे या ना करे। ये सेंस नहीं थी अच्छी भली फसल को छोड़ के चले जाना, ये सोच के कि अगले साल यहां अकाल पड़ने वाला है। कोई सेंस नहीं थी। एलिया जब गया तो उसने कहा कि ये रोटी मुझे खिला, जबकि वो आखिरी रोटी थी। कोई सेंस नहीं थी। इसहाक ने कहा जा और अहेर का मांस लेके आ। वो खुद अरबोपति आदमी था, उसे कोई मीट की जरूरत थोड़ी थी, लेकिन वो चाहता था उसका बेटा उसका मनपसंद उसकी लाइफ में बोए और वो उसको आशीष दे।
बोना आशीष को लेके आता है, प्रार्थना परमेश्वर की आशीष को लेके आती है। वचन जब आप पढ़ते हैं, इसे पढ़ने की आदत डालें और इसे फॉलो करने की आदत डालें और ध्यान में रखें कि आपका परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने 21 गुना फल दिया था और वो आपको भी वैसा ही देगा जैसा उसको दिया था। जस्ट आपको परमेश्वर को फॉलो करना है। बाइबल इतनी डीप है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। परमेश्वर का एक एक, आपको पिछले संडे मैंने समझाया था कि जो आज साइंस कह रही है वो बाइबल की पहली लाइन में लिखा है। हर साल, हर 2 साल में साइंस कुछ ऐसी डिस्कवरी करती है जो बताती है कि बाइबल इज ए ट्रू बुक, ये एक सच्ची पुस्तक है, ये प्रभु के हाथों से लिखी हुई है। सारी धरती पानी के नीचे थी। जब प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, जब प्रभु ने कहा समुद्र दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दे, तो सूखी भूमि निकली। और वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं आज कि माउंट एवरेस्ट जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, वहां पर हमने वो जीवाश्म पाए हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं। नदी के जीवाश्म नहीं है वो कि यहां कोई नदी होती थी या पानी की प्रेजेंस थी। समुद्र के जीवाश्म है वहां पे। वो भी कभी समुद्र के नीचे था। किस दिन ऊपर आया? उजाला हो जाए, पृथ्वी सूखी भूमि दिखाई दे, ये पानी नीचे, ये समुद्र 2 भाग। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और साइंस हमें आज बता रही है। वैज्ञानिक है ना, वो रिलीजियस नहीं होते कई, वो सिर्फ अपने फैक्ट्स देखते हैं। बड़ी बड़ी नदियों के पास वो जाके जब खुदाई करते हैं तो उनको तलवार मिल गई। ये कौन सी तलवार है? जब चेक किया, जब डाटा चेक किया, सिस्टम चेक किया, ये वही तलवार है जब फिरौन अपनी सेना समेत समुद्र में डूब गया था, ये उनकी तलवार है। कब की है ये? इतने 100 साल पहले। कुछ दिन पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, कितना जबरदस्त है और कितना वो साइंस परमेश्वर ने बनाई है, कितना वो पावरफुल है। मैं आपको बताता हूं। एक दिन मैं इंटरनेट के ऊपर था और मैंने एक ब्रेड के बारे में सुना। उस ब्रेड का नाम है इज़ीकियल ब्रेड। अपने पड़ोसी को बोलो यहोजकेल की रोटी। फिर से बोलो इज़ीकियल ब्रेड। आपको पता है इज़ीकियल ब्रेड दुनिया की सबसे न्यूट्रिशियस, सबसे हेल्दी ब्रेड में से गिनी जाती है। उसका नाम यहोजकेल ब्रेड क्यों पड़ा आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर ने यहोजकेल 4 उसकी 1 और 10 आयत में जब यहोजकेल को बोला था कि मैं इजराइलियों के पाप तुझ पर डालना चाहता हूं, एक सिंबॉलिकली तुझे एक जगह पे रुकना पड़ेगा, अपनी बाई करवट ले, दाई करवट ले। वो वचन अगर आप पढ़ेंगे यहोजकेल 4 उसकी 1 से 10, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। वो उठा, वहां गया और वो सब चीजें जो परमेश्वर ने कही थी उसने की। कुछ मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, एक ईंट ले और अपने सामने रखकर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तो परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर चुके हैं। उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना, उसके सामने दमदमा बांध, छावनी डालो, उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा, लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपना मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना, ये इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह होगा। तो ऐसे परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने 8 आयत में कहा, देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो तब तक तू करवट मत लेना। 9 आयत में लिखा, तू गेहूं, इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लिखा तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर,
बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उससे रोटी बनाया करना, और जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा अर्थात 390 दिन उसे खाना। जो भोजन तू खाए उसे तोल तोल कर खाना, और प्रतिदिन 20-20 शकेल भर खाना, और उसे समय समय पे खाना। अब ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। अब दोबारा से 9 आयत को पढ़ेंगे इंग्लिश में। टेक दाउ आल्सो अनटू द व्हीट, बार्ले, बीन्स, यानी राजमा की फैमिली में होते हैं ये। बीन्स राजमा भी हो सकते हैं, सोयाबीन भी हो सकती है, रोंगी जिसे बोलते वो भी हो सकती है। एंड लेंटिल्स यानी दालों की फैमिली में एक चीज, मिलेट। मिलेट कोई भी हो सकता है, क्विनिया हो सकता है, कोई भी मिलेट हो सकता है। तो परमेश्वर ने कहा ये वाली रोटी तू खाया करेगा। कितनी खाएगा? 250 ग्राम। नीचे लिखा है कितनी खाएगा तू? 20-20 शकेल भर खाया करना। तो शकेल, अगर 20-20 शकेल देखेंगे तो वो आपको 250 ग्राम 200 ग्राम के करीब आपको वो आटा मिलेगा। अब आप जब खाना खाते हैं, मैं आपको दुनिया की चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि दुनियावी बातों से भी और आत्मिक बातों से भी कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक है, इतना सटीक है कि दुनिया गलत हो सकती है, परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता। होल दुनिया एक तरफ खड़ी होकर कुछ कह दे, वो गलत हो सकती है, प्रभु का वचन गलत नहीं हो सकता। अब यहां पर इसको इज़ीकियल ब्रेड बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा तुमने कौन कौन सी चीज डालनी है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं। ये चीजें कहता तूने लेनी है और इनसे रोटी बनानी है। अगर आप स्टडी करें, जो आप खाना खाते हैं, बहुत आप देखेंगे वीडियोस, प्रोटीन चाहिए, बॉडी को प्रोटीन चाहिए। सुनी है वीडियो, सबने देखी होंगी फेसबुक के ऊपर। हाँ, तुम्हारी बॉडी को कोई दाल से लेता है, कोई चीज, कोई मीट से लेता है। आप इमेजिन करो, मैंने जब इसकी स्टडी की, इतने जबरदस्त चीज मेरे सामने आई। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप कहेंगे और यहां से बोल के आज जाएंगे कि परमेश्वर सच्चा और बाकी सब झूठे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको प्रोटीन मिलता है। लोगों को प्रोटीन पता है कि मैं दाल खाऊंगा मुझे प्रोटीन मिलेगा, मैं मीट खाऊंगा मुझे प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन बॉडी के लिए जरूरी है, ये आपको पता है। लेकिन प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बना होता है। तो अगर आप अकेली दाल खाएंगे आपको प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिल रहे। और ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। वो वेबसाइट खोलना जरा, आप ध्यान से समझना। परमेश्वर का वचन सो पावरफुल। इज़ीकियल ब्रेड, जब परमेश्वर ने ये रेसिपी इज़ीकियल को दी, वो समय था यीशु मसीह के जन्मने से 600 साल पहले। अपने पड़ोसी को बोलो 2600 साल। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। डॉक्टर आपको बोलते जब आप कुछ खाएं, जैसे अगर आप राजमा चावल को इकट्ठा खाएंगे तो आपको 9 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। आपको 20 अमीनो एसिड चाहिए। प्रोटीन पूरा नहीं होता किसी चीज, आपको प्रोटीन पता है, लेकिन प्रोटीन का भी नेक्स्ट वर्जन है कि प्रोटीन के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 11 आपकी बॉडी नहीं बनाती, 11 बॉडी बनाती है, 9 आपको बॉडी से बाहर से लेने पड़ते हैं। समझ आ गई? मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर मुझसे अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको स्पिरिचुअली प्रूफ करना चाहता हूं। तो ये देखो, ये वेबसाइट अगर आप देखोगे, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन।
प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स। अगर आप, ये क्या हुआ इसको, तो ये क्या करते हैं? अगर आप देखेंगे इधर, अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी को रिपेयर करते हैं, ग्रो करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, ब्रेन के केमिकल्स बनाते हैं, जैसे खुशी महसूस होती है, ठंडक महसूस, सब वो काम करते हैं। एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्थी स्किन, बाल, मसल्स, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को सस्टेन करना, ये सारे अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो दुनिया में बहुत से कम फूड हैं जो जिनमें पूरे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी बाहर से लेती है। आपको मालूम, 2600 साल पहले परमेश्वर ने जो रोटी बनाने को दी है, ये दुनिया की एक ऐसी रोटी है जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स हैं, सारे पूरे हैं, फुल अमीनोस, 9 के 9। आपको मीट में मिलते हैं ये 9 के 9। अगर आप राजमा के साथ, चावल के साथ क्विनिया खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे तो आपको 9 मिलते हैं। अगर आप अकेली दाल खाएंगे, रोटी के साथ राजमा खाएंगे, रोटी के साथ सब्जी खाएंगे, आपको नहीं मिलते। और यहां परमेश्वर उसको 2600 साल पहले कह रहा है ये इंग्रेडिएंट डालने हैं। और जब उसकी स्टडी की गई तो ये पाया वैज्ञानिकों ने कि जो परमेश्वर के मुंह से ब्रेड निकली है, बननी है, उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स हैं। यानी अगर तू 1 साल भी इस ब्रेड को खाएगा, बीमार नहीं होगा, तो तेरे शरीर में कमी नहीं होगी। इमेजिन करो, अगर आप इसको, इस वेबसाइट को आप डाल देना, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मैं स्क्रॉल करूं इसको, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें क्या क्या है, हिस्टिडाइन, आइसोलुसाइन, ल्यूसाइन, लाइसाइन, मेथोनाइन, फिनेलेलाइन, थीरोनाइन, ट्रिप्टोफेन, वेलाइन, ये वो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। और हर एक एसिड अलग काम करता है। और इज़ेकियल की ब्रेड में वो 9 अमीनो एसिड्स हैं जो परमेश्वर ने कहा था ये ब्रेड तू 390 दिन तक खाएगा। अमीनो एसिड की शुरुआत कहां हुई, मैं आपको बताता हूं। एक फोटो हम देखेंगे, नंबर 7 अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला अमीनो एसिड 1806 में ढूंढा गया था, वो भी फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा 1806 में। उसके बाद 1935 आते आते सारे 20 अमीनो एसिड्स डिस्कवर कर लिए गए थे, जिसमें से 11 आपकी बॉडी खुद बनाती है और 9 आपको खाने से लेने होते हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर को 2600 साल पहले मालूम था। हालेलुया, उसको पहले मालूम था। उसने कहा ये खाना और ये खाना, ये खाना। और जब साइंटिस्ट ने उसके सारे इंग्रेडिएंट लिए तो वो हैरान हो गए, क्योंकि ये ऐसी रोटी बनी जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स थे। क्योंकि मेरे परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वो जीवन देता है, सिर्फ जीवन देता है। एलिया, परमेश्वर ने कहा एलिया अब जा और करीत नामक नाले में छुप जा। और क्या दिया उसे खाने के लिए? क्या दिया? क्या दिया? किसी को नहीं पता क्या दिया। रोटी और लिखा कौवे उसके पास क्या लाते थे। और मैं श्योर हूं कि वो रोटी ये रोटी नहीं थी। तुम आटे की रोटी खाओगे, बाजरे की खाओगे, उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है वो। जब उसके पास कंप्लीट प्रोटीन नहीं था तो परमेश्वर ने कहा कौवे को, ए कौवा, इसमें मीट भी ऐड कर, मेरा आदमी बीमार नहीं रहना चाहिए। हालेलुया।
परमेश्वर इतनी डिटेल में जानता है, सो माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी चीजें, कि तुझे ये कठिया गेहूं, बाजरा, सेम, फलियां, ये लेना है, इतना लेना है, इस तरह की रोटी बनानी है। कई बार आप वचन को पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता, आपको छोटी चीज लगती है, लेकिन जब आप उसे फॉलो करेंगे एक ग्रेट ह्यूज रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने आपकी बॉडी को बनाया है। हालेलुया। 3 नंबर पिक्चर देखेंगे। ये वो एसिड्स हैं जो आप बाहर से, फूड से लेते हैं, और लिखा हुआ क्या क्या करता है। हिस्टिडाइन क्या करता है, ये टिश्यू रिपेयर करता है, ब्लड को नया बनाता है। ल्यूसाइन क्या करता है, ये जख्म को ठीक करता है। ल्यूसाइन क्या करता है, मसल की बोन की ग्रोथ करता है। लाइसाइन करता है, ये स्ट्रेंथ देता है। मेथोनाइन क्या करता है, हेयर्स बनाता है। सारे लिखे क्या क्या कौन कौन करता है। किसको मालूम था ये? परमेश्वर को। उसने आपको बनाया है। उसने कहा, इजिकियल, मैं तुझे मीट नहीं दूंगा, मैं तुझे रोटी नहीं दूं, ऐसे राजमा चावल रोज नहीं आएंगे कि आज दाल चावल आ रहे हैं। मैं तुझे मीट नहीं दूंगा, मैं तुझे एग्स नहीं दूंगा, पोल्ट्री नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे सिर्फ रोटी दूंगा, पर ऐसी रोटी दूंगा जिससे तू बीमार नहीं होगा। 1 साल तेरा निकलेगा और तू बीमार नहीं होगा। तुझे कंप्लीट बॉडी का न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन ये बात डिस्कस नहीं की गई यहोजकेल के साथ कि मैंने तुझे ये खाना इसलिए दिया है कि इसमें, उनको समझ नहीं आती। ये तो आज जब साइंटिस्ट ने खोजा कि जो खुदा ने इज़िकियल को ब्रेड कही थी, इसमें क्या है, जब पाया गया कि इसमें 9 के 9 अमीनो एसिड हैं, ये अपने आप में कंप्लीट फूड है कि अगर यहोजकेल मीट नहीं खाएगा, कुछ दाल नहीं खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा, सिर्फ अगर ये रोटी खाएगा, तो ये कंप्लीट इसकी बॉडी को जो चाहिए वो मिलेगा। और आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे भूल गया, और आप कहते हैं क्या परमेश्वर को पता है कि मैं कैसी मुसीबत से होकर गुजर रहा हूं? क्या परमेश्वर को पता है मेरी लड़ाई हो गई है मेरी मासी के साथ? हां, क्या परमेश्वर को पता है कि मैं इतनी मानसिक स्थिति से निकल रहा हूं? उसको आपका चप्पा चप्पा पता है, तुबका तुबका आपका मालूम है। भरोसा रखो उसके ऊपर। उसको ऐसी डिटेल पता है जो साइंटिस्ट को अब मालूम हुई है 100 साल पहले, और उसको तब पता था जब साइंस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब भी साइंटिस्ट बाइबल को लेके कोई ऐसी चीज खोजते हैं, वो खुद भी अमेज हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन वाकई में पावरफुल है। वो जो कहता है कंप्लीट है, उसमें एक भी कमी नहीं है, उसमें एक भी खामी नहीं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। सिक्स नंबर फोटो को हम देखें। आप जाके स्टडी करो इसको जूम करेंगे हल्का सा, और ये देखेंगे नीचे की न्यूट्रिएंट्स एंड कंसीडरेशंस। ये वाला हिस्सा हम जूम करके देखेंगे। इसमें लिखा है, Ezekiel bread is complete protein source because it contains all 9 essential amino acids which are necessary for various bodily functions like tissue growth and repair। ये कंप्लीट प्रोटीन है। और किसने कहा था? अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा ने। इसका मतलब आज अगर वो कुछ कहे
तुझे समझ आए ना आए, साइंस को समझ आए ना आए, लेकिन बाद में ये साइंस खोज लेगी जो खुदाबंद कह रहा था वही सच था, कंप्लीट था। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कि परमेश्वर कैसा है, इसका मतलब हमें आज समझ नहीं आ सकता। यहोजकेल सोच सकता था, यार कोई मीट नहीं दिया प्रभु ने। वो कह ही सकता था कि रोज एक मुर्गी मार लेना, या 3 दिन में एक मुर्गी खा लेना, या अंडे खा लेना, बेटा कुछ खा लेना, कुछ दाल वाल खा लेना, कमी ना हो जाए। ये सिर्फ प्रभु कह रहा रोटी, सिर्फ रोटी मुझे कह रहा, वो भी 200-250 ग्राम सिर्फ पूरे दिन में, और समय समय पर खाना और समय समय पर पानी पीना। वो सोचता कि परमेश्वर को मेरी परवाह है क्या, मैं इससे गुजारा कर पाऊंगा, मैं सरवाइव कर पाऊंगा। और प्रभु कहता बेटा इसमें सभी है जो तुझे चाहिए, आपके पास वो सब है जो खुदा को चाहिए आपको देने के, सब दिया है उसने आपको, सब है आपके पास। अपना विश्वास बढ़ाओ और परमेश्वर पे रखो उसको। अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो कि आज के बाद मैं पूरा विश्वास रखूंगा, जो तू कहेगा, जो तूने कहा है, मैं पूरा विश्वास रखूंगा, मैं उससे हिलूंगा नहीं। फिर से कहो, जो प्रभु ने कहा है, मुझे आज समझ आए या ना आए, लेकिन मैं उस पर पूरा विश्वास रखूंगा और उसको फॉलो करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। सब जन खड़े हो जाओ, अपने ऑयल को निकालो अपने हाथों में, उठाओ अपने हाथों को। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाम, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाम, लोदा बखरा अंदाज़ सदा, यहोवा मेरा बादशाह। अपने हाथों को उठाओ। ये ऑयल जिस भी मुर्दा चीज पर आप लगाएंगे वो जीवित होगी। वो मुर्दा बिजनेस, मुर्दा कैरियर, मुर्दा अंग, वो जीवित हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बीमारियां जाती रहेगी, वो तकलीफें जाती रहेंगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आज अंगीकार करो, जब मैं ये ऑयल को अपने सिर पे लगाऊंगा, बीमारी वाली जगह पे लगाऊंगा, तो मेरी जिंदगी सेम नहीं होगी। आज आप बपतिस्मा लेंगे मीटिंग के बाद, और अगले थर्सडे एक स्पेशल मीटिंग होगी जहां प्रभु भोज होगा और एक स्पेशल ले हैंड होगा थर्सडे को। और मैं आपको बता रहा हूं, लोग डिलीवरेंस पाएंगे अजीब रीति के साथ, और ये आज से शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद आप बपतिस्मा लेंगे और अगले थर्सडे प्रभु भोज के लिए तैयार रहेंगे। अपने ऑयल को उठाओ फिर से। जिस संग है यहोवा, माथे को मसा करो। किससे दी क्यों भाल है, जिस संग है यहोवा, ते किससे दी क्यों भाल है, तू ना घबरानी, यहोवा तेरे नाल है, तू ना यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा तेरे नाल है। जे सगे मिलाओ अपने हाथों को। आज डिलीवरेंस, वो हीलिंग,
वो बरकत के लिए अपने हाथों को हिलाओ और मैं कमांड करता हूं आप के अंदर से वो सारी बीमारियां, वो तकलीफें, वो डिस्कंफर्ट निकल के बाहर आ जाए अभी यीशु के नाम। वो डिस्कंफर्ट, वो बीमारियां, वो सारे कमजोरियां मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूं। हीलिंग हॉल, खुदावंद की स्पिरिट आपको चंगा कर रही है। जो ऑयल को अप्लाई कर रहे हैं, कानों की स्पिरिट में देख रहा हूं, बहरी आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही है। मैं देख रहा हूं अंधापन जो एक आंख से स्टार्ट हुआ, पहले इन्फेक्शन से, साइड से वो बढ़ती गई, फिर वो अंधेपन में बदल गई और परमेश्वर की आत्मा तुझे छू रही है। और जिस आंख में अंधापन आया वो छोटी हो चुकी है, लेकिन इस ऑयल को जैसे तुम लगा रहे हो और प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हील कर रहा, डिलीवर कर रहा। और मैं परमेश्वर के नाम में कमांड करता हूं, सारे रोग जो इस प्रेजेंस में नहीं रह सकते, क्योंकि खुदा के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चका हुआ, मैं कमांड करता हूं सारे रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, सारी बीमारी की गंदी आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाएं। बांझपन की आत्मा, कमजोरी का आत्मा, हड्डियों के रोगों का आत्मा, अशुद्धता का आत्मा। वॉलंटियर्स, मैं देख रहा हूं एक आंधी को जो आने वाली है, एक आत्मा की आंधी को मैं देख रहा हूं। जो लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे होंगे उन्हें आगे ले आना जल्दी। जो लोग खेल रहे होंगे, जो पवित्र आत्मा में है वो नहीं, जो दुष्ट आत्मा के ग्रसित है वो आगे आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज उनको छू के छुटकारा दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ, मैं कमांड करता हूं, हर एक गंदी रूह, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा, जादू की, टोने की, नशों की, गड़बड़ी की, डिले की, कंफ्यूजन की, डिस्कंफर्ट की, बेचैनी की, वो आत्मा जो आगे बढ़ने नहीं देती, यीशु के नाम में बोलो आउट। वो आत्मा जो जादू की है, टोने की है, सपने में गंदगी करती है, व्यभिचार की गंदी आत्माएं, नेगेटिव सोच की आत्मा, नेगेटिविटी की आत्मा, यीशु के नाम में आउट कर दो। देखो क्या होता है। यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट। वो सारी गंदी आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारी की आत्माएं, वो शैतानी आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां, वो जादू टूने की आत्माएं, वो गड़बड़ी की आत्माएं, वो दुर्बलता की आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो डर की यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आओ। सारी गंदी आत्माओं, व्यभिचार की, चोरी की, गंदगी की, बीमारी की, कमजोरी की, अशुद्धता की, गंदी सोच की, व्यभिचार की, नशे की, बोलो आउट, आउट। चोरी की आत्मा आउट, गंदी आत्मा आउट, वो दुष्ट आत्मा आउट, वो डर की आत्मा आउट, वो व्यभिचार की आत्मा आउट, वो बीमारी की आत्मा आउट, वो डर की आत्मा आउट, वो फेलियर की आत्मा आउट, वो गंदी स्पिरिट आउट, वो जादू टूने की आत्मा आउट, वो जादू टूने की आत्मा in आउट। the mighty name of Jesus Christ.
यीशु का नाम बड़ा है, लो उसका नाम। यीशु के नाम में डांटो, बोलो यीशु के नाम में बीमारियां जाए, यीशु के नाम में शैतान जाए, शराब टूट जाए, यीशु के नाम में फेवर आए, यीशु के नाम में अंधेपन की आत्मा जाए, यीशु के नाम में हड्डियों के रोग जाए। कमांड करो यीशु का नाम लेके। यीशु के नाम में बीमारियां जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं जाए, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में सारे श्राप टूट जाए, यीशु के नाम में बीमारियां जाए, यीशु के नाम में सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं जाए, यीशु के नाम में चोरी का आत्मा जाए, यीशु के नाम में काले जादू की आत्मा जाए, यीशु के नाम में चोरी का आत्मा जाए, यीशु के नाम में नशे का जुआ टूटे। जो सिर के रोगी हैं, परमेश्वर की आत्मा ने कहा है अपने माथे पे हाथ रख लेना, सिर पे हाथ रख लेना, चेस्ट पे हाथ रखना। जो चेस्ट के रोगी हैं, क्योंकि खुदाबंद का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है। सारा डिस्कंफर्ट, सारा डिस्कंफर्ट, बीमारियां, कमजोरियां, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा था रूह की आंधी आएगी आज, और दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगे और भागेंगी और डिलीवर हो जाएंगे तुम लोग। यीशु के नाम में आउट, आउट। वो खिलाया, वो पिलाया, वो सारा शैतानी मटेरियल जो तुम्हारे अंदर है, कम आउट। मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ, सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। व्हील चेयरों के रोगी निकल जाओ, उठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। शिकंजों के रोगी उठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर के रोगियों आजाद हो जाओ, दमे के रोगियों निकल जाओ, उठो यीशु के नाम में, इस बीमारी से निकल जाओ। अगले 5 मिनट अपने हाथों को उठाकर इस बीमारी को, इस दुष्ट आत्मा को कहेंगे यीशु के नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलेंगे आउट, आउट, in the mighty name of Jesus, out, आउट बीमारी, command करो in the name of Jesus, आउट, ए बीमारी आउट यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट बीमारी। ए दुष्ट आत्मा आउट इन शिरों से, ए दुष्ट आत्मा गिर जाए अभी यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बीमारियां जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं भागे, यीशु के नाम में सारी दुर्बलता, वीकनेस, कमजोरी की आत्मा जाए, यीशु के नाम में शुद्ध आत्माएं भागे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं भागे, यीशु के नाम में जाए। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट यीशु के नाम में। हीलिंग हॉल से, हेड चर्च से, ब्रांच से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बीमारी आउट। वो लोग जो तुम पर जादू टोना करते हैं, मैं यीशु के नाम में तुम्हारे जीवन से उन लोगों को दूर करता हूं। बेचैनी के साथ वो भाग जाए, तुमसे दूर हो जाए, दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। डिस्कनेक्ट करता हूं तुमको मैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट करता हूं, डिस्कनेक्ट करता हूं तुमको लाइफ से, उनकी लाइफ से यीशु के नाम में। तुम्हें देखकर वो भाग जाएंगे, तुम्हें देखकर बेचैन होंगे, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। सुसाइडल स्पिरिट्स को मैं देख रहा हूं पब्लिक में, जिनमें भाई ज्यादा हैं और औरतें कम हैं, और खुदावंद की आत्मा आज 3 लोगों को जो सुसाइड करने के नजदीक हैं तुम्हें फ्री कर रही है। स्पिरिट, सुसाइडल स्पिरिट से तुम्हें वो आजाद कर रही है। और एक व्यक्ति तो उनमें बहुत खूबसूरत, देखने में लंबा चौड़ा आदमी, वेरी फिट,
और खुदावंद का आत्मा तुम्हें आज छू कर आजाद कर रहा है। ब्लड के रोगों से तुम्हें आजाद हो रहे हो। जिनको लहू बहने का रोग है वो बहने आजाद हो रही हैं। रसौलियां गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पथरियां गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। दमा गायब हो जाए। सांस की सारी दिक्कतें यीशु के नाम से आउट हो जाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। आई एम फ्री, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। I am free. I am healed. I am blessed. I am healed. I am blessed. अंगीकार करें। I am blessed. बीमार कहे I am healed. I am healed. बीमार कहे I am healed. I am blessed. I am blessed. I am healed. यीशु के नाम में बीमार कहे I am healed. दुष्ट आत्मा ग्रसित कहे I am delivered. I am delivered. I am delivered. मैं संपूर्ण छुटकारा ग्रहण कर चुका हूँ। I am delivered. I am healed. I am healed. I am healed. यीशु के नाम में कहें I am healed. ऊंची आवाज में I am healed. अधिकारों के साथ I am healed. I am delivered. I am blessed. I am free. I am free. I am free. जिनके दर्द हैं, पेन्स हैं, डिस्कंफर्ट है, इन जीसस नेम सारी डिस्कंफर्ट, सारी पेन्स राइट नाउ तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए इन जीसस नेम। पास्टर्स, एक कॉर्पोरेशन का आत्मा तुम्हारे चर्च के वर्कर्स के ऊपर आ रहा है तुम्हारी लाइफ को आसान करने के लिए। वो तुम्हें तसल्ली देगा, तुम्हें आगे लेके चलेगा। तुम्हारी जॉब आसान नहीं, तुम्हें अपने माथे को कड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन खुदावन तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे साथ है। जो मैरिजेस टूट रही हैं, कगार पे हैं, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारी मैरिजेस को छुए और टूटने से बचाए। एक्सीडेंट कैंसिल हो यीशु के नाम में। बैड न्यूज कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैं प्रार्थना करता हूं तुमने आज सुना कि परमेश्वर का वचन वो समझ आए चाहे ना आए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो सच्चा है। आज मैं घोषणा करता हूं तुम उस शैतान के बोझ से आज आजाद होकर वापस जा रहे हो। आज जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यहां ब्रांचेस, बहुत सी फॉरेन ब्रांचेस आज हमारे साथ हैं। मैं घोषणा कर रहा हूं जो आज की इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर से खुदाबंद उस भारीपन को खत्म करके तुम्हें गवाही के साथ लेके आ रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।